हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक जो है बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। अभी आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, पूरी बातें, सारी बातें आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो नई नई हम जानकारी साझा करते हैं उससे पीछे ना रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साथियों, आज जो मैं जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ख़ास है। अभी बीते कुछ दिन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की कोर कमेटी का एक डेलीगेशन लखनऊ गया था। आप लोगों ने ग्रुप में देखा भी होगा, जो लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की कोर कमेटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी का एक डेलीगेशन लखनऊ गया था, जहां पर हमने माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की। उसकी फोटो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, आप सभी देख सकते हैं। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एच के शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर जुबैर त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आर के शर्मा जी मौजूद हैं। जो फोटो आप देख रहे हो, जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है साथियों, यह अखबार की कटिंग है। आप लोगों के साथ मैं जो है साझा कर रहा हूं इसको। तो साथियों, हम लोगों का जो मिलने का जो मकसद था, जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का जो डेलीगेशन लखनऊ गया था, जो कोर कमेटी का डेलीगेशन गया था, हम लोगों का मिलने का मकसद सिर्फ एक ही था कि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलकर हम जो लोग अर्बन क्षेत्रों में, गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में आरएमपी चिकित्सक बैठे हुए हैं उनको डिग्री डिप्लोमा दिलाने का मुद्दा। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये बातें रखी, स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने ये बातें रखी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो लेटर दिया गया उनको, उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी के अंदर लगभग 20 लाख अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितने साथियों? लगभग 20 लाख ऐसे अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। और यह चिकित्सक वो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अगर ये चिकित्सक गांव देहात में ना बैठे होते तो मौतों का आंकड़ा इतना होता कि सरकार आंकड़े गिन ना पाती, क्योंकि जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो हॉस्पिटल्स थे, जो एमडी डॉक्टर थे, वो तो आधे से ज्यादा अंडरग्राउंड हो गए थे साथियों, वो तो भाग गए थे। मोर्चा किसने संभाला? जिन लोगों को झोला छाप कहकर प्रताड़ित किया जाता है, जिन लोगों को झोला छाप कहकर बुलाया जाता है, जिन लोगों को झोला छाप के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, इन लोगों ने तो मोर्चा संभाला था। जब हम लोगों ने वह लेटर माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया तो स्वास्थ्य मंत्री जी का सिर्फ एक ही जवाब था कि भाई इनके पास है क्या, इन लोगों के पास है क्या, इनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एच के शर्मा जी से उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में केवल वही चिकित्सक प्रैक्टिस करेंगे जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं साथियों,
अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो सुन लीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के ये शब्द थे। उन्होंने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोर कमेटी से उन्होंने साफ साफ कहा कि डॉक्टर एच के शर्मा, डॉक्टर जुबैर त्यागी आने वाले समय में केवल वही चिकित्सक प्रैक्टिस करेंगे जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होगा। जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा उनको प्रदेश से बिल्कुल उनका सफाया कराया जाएगा। तो साथियों, आने वाला समय बहुत ही विडंबनात्मक का समय है। अभी भी समय है। आप समय रहते, अगर आपके पास अभी भी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप समय रहते कर लीजिए, क्योंकि आपका और हमारा काम ऐसा है कि हम चिकित्सक हैं, हम केवल चिकित्सा ही कर सकते हैं। चिकित्सा के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों के बस का नहीं है कि हम फावला उठाकर मजदूरी कर लेंगे, खेत में चले जाएंगे या तसला उठाकर बेलदारी कर लेंगे। साथियों, कुछ नहीं कर सकते। जिसने 1 महीने भी क्लिनिक कर लिया, 1 महीने 2 महीने हॉस्पिटल में काम कर लिया, या महीने 2 महीने 2 4 6 महीने हॉस्पिटल में काम कर लिया, वो कभी मजदूरी नहीं कर पाएगा, वो तसला नहीं उठा पाएगा, वो खेत में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपकी एज, अभी आपने क्लिनिक का अपना स्टार्टअप डाला है, स्टार्ट किया है, तो आपके पास अभी आयु भी है और समय भी है। तो आप लोगों से विनती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है तो डिग्री डिप्लोमा कर लीजिए। एक बात और, दूसरी बात यह कि जो भी आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं वह किसी ऐसे वैलिड इंस्टीट्यूट से कीजिए जो रियल में हो, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर होर्डिंग बोर्ड लगाए जाते हैं, ये पैरामेडिकल, वो पैरामेडिकल। जब किसी पैरामेडिकल की डिग्री की जांच की बात आती है तो साथियों वह बोर्ड रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। पता चलता है कि उस बड़ी सी बिल्डिंग में केवल एक छोटा सा कमरा लिया हुआ था। किसी इंस्टीट्यूट वाले ने उसको हायर करके बड़ी सी बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा लिया हुआ था और उस छोटे से कमरे में ही वो अपना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिग्री डिप्लोमा करें, एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज की विजिट कीजिए। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉडबाजी हो रही है, किसी के फ्रॉड में मत आइए साथियों। अगर आप एसोसिएशन के द्वारा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है। आप कोई भी पैरामेडिकल में डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं, पैरामेडिकल या मेडिकल में आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है साथियों। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल या पैरामेडिकल ऐसा होना चाहिए कि अगर कल को आपके डिप्लोमे की या आपके डिग्री की जांच हो जाए तो वो वैलिड हो। 2 पैसे फालतू भले ही लग जाएं, लेकिन डिग्री डिप्लोमा किसी ऐसे वैलिड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए कि वक्त जरूरत पड़ने पर वो आपके काम आ सके। तो ये तो रही साथियों डिग्री और डिप्लोमा की बात। आगे मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने के बताया, आने वाला समय बहुत ही विडंबना का समय है। जिन लोगों के पास में डिग्री डिप्लोमा नहीं है वह समय रहते कर लें, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। दूसरा, जो लोग हमारी एसोसिएशन के द्वारा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एडवाइस है साथियों। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आपको बहुत ही छोटी सी ईएमआई में डिग्री डिप्लोमा दिला सकता है। उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप सारा का सारा अमाउंट एक ही बार में दें, आप थोड़े थोड़े करके जैसे आपसे बने आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में अपने डाल लीजिए साथियों, अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप आने वाले टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है उनके जो प्रवचन थे वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय रहते जो भी आपका जैसा भी बजट है अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए।
क्योंकि आप जब एजुकेटेड होंगे तभी आप अपना कार्य कर पाएंगे। बिना एजुकेटेड हुए आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपने क्लिनिक पर बैठे वेल मेंटेन होकर बैठें, अपने क्लिनिक में साफ सफाई का ध्यान रखें, वेस्टेज को इकट्ठा ना होने दें। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक आज का हमारा सिर्फ यही था कि जिन चिकित्सकों के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है वो आने वाले टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सरकार द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा उनका सफाया किया जाएगा, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है 2, 4, 6 महीने किसी के पास रहे, उसके बाद क्लिनिक खोलकर बैठ गए। उसके बाद वो लोग पेशेंट को इतना ज्यादा अपने पास घोल देते हैं कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारी ट्रेजेडी हो रही है। तो गवर्नमेंट जो ट्रेजेडी हो रही है उनके आंकड़ों को कम करने के लिए जो झोला छाप चिकित्सक बोला जाता है, जिनको साथियों झोला छाप चिकित्सक की श्रेणी में वही लोग आते हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, केवल अनुभव के आधार पर बैठे हैं। तो ऐसे चिकित्सकों को से निवेदन है कि भाई अगर आपने 6 महीने की प्रैक्टिस की है तो आप 1-2 साल और कर लीजिए, लेकिन अपने साथ में जो और भी बहुत सारे आरएमपी चिकित्सक बैठे हैं, रूरल एरिया में जो ग्रामीण चिकित्सक बैठे हैं, क्योंकि साथियों एक चिकित्सक केस खराब करता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास किसी एक चिकित्सक से केस खराब हुआ होगा, आफत सब पे आई होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नोटिस सभी को दिया गया होगा, केस एक से खराब होगा, कंप्लेंट सबकी होगी, सब लपेटे जाएंगे। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा चिकित्सक है जो अभी नाबालिग है, जिसके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आप लोग उसके पास जाइए, उसको समझाइए कि भाई अभी आप थोड़ा सा प्रशिक्षण और ले लें, क्योंकि अभी आप मेडिकल लाइन में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं। जब तक आप मेडिकल लाइन में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते तब तक आप प्रैक्टिस ना कीजिए। तब तक आप किसी हॉस्पिटल में या किसी अच्छे क्लिनिक पर, जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट की गैदरिंग ज्यादा हो, आप वहां पर रहकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े और आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत खास बात बता रहा हूं साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग इस वीडियो से 1% भी सीख सकते हैं, आप उन लोगों से यह वीडियो साझा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी है तो मुझे कमेंट कर कर बताइए। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई डॉक्टर जुबैर त्यागी जो भी कमी होगी उसको पूरा करेगा। दूसरा साथियों, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको जिस भी तरह की नॉलेज चाहिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने भाइयों के लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिस टॉपिक पर मेरे भाई चाहते हैं। जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास अगर अभी भी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से कर लीजिए। किसी चालसाज के धोखे में मत आइए, किसी चालबाज की चालबाजी में मत आइए, फंसिए मत। तो इसी के साथ साथियों मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। तब तक आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।